हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में जब 9वां महीना लगता है या 8वां महीना लगता है और बच्चा नीचे की ओर खिसकता है, हेड डाउन पोजीशन करता है, तब आपको कैसा महसूस होता है और आपकी डिलीवरी कब तक हो सकती है। इस टॉपिक पर तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हम यहाँ पर डिलीवरी सिम्टम्स की बात करेंगे। जो 36 यानी 36 सप्ताह के बाद आपकी अगर डिलीवरी होती है तो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें माँ और बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं किसी महिला को 37, 38 या 40 वीक या 42 वीक के आसपास डिलीवरी होती है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है तो आपको अल्ट्रासाउंड की डेट से एक दिन पहले भी डिलीवरी हो सकती है, या आपका 9th मंथ लग चुका है तब भी हो सकती है, 1 हफ्ते पहले हो सकती है, 15 दिन बाद हो सकती है, पूरा 9th मंथ ख़त्म होने के बाद भी हो सकती है। ये आपके शरीर पर और जो आपका पेल्विक एरिया है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है। कुछ महिलाओं की जल्दी डिलीवरी हो जाती है, वहीं कुछ महिलाओं की थोड़ी सी लेट होती है। ये आपकी बॉडी के ऊपर और बच्चे के पेट के आकार के ऊपर और बच्चा गर्भ के अंदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी महिलाएं अलग अलग होती हैं, तो सबका जो पीरियड सर्कल है वो अलग अलग हो सकता है। अब आपको कैसा लगेगा अगर आपकी बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो आपको कैसा लग सकता है। आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा जो बच्चे का सर है हेड डाउन करता है तब बच्चा सर अपना नीचे की तरफ कर लेता है, तो जो पेल्विक की मांसपेशियां हैं उन पर दबाव पड़ता है, मूत्राशय की नसों पर बार बार भारीपन लगता है। तो आप थोड़ा सा भी पानी पीते हैं तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बेबी का जो हेड है वो काफ़ी भारी रहता है। नसों पर दबाव के कारण बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो चेस्ट से लगा हुआ अभी तक भाग था वो नीचे की तरफ झूल गया है, पेट आपका अंडाकार हो गया है। अब आपको सांस लेने में आसानी हो रही है। आप खुद महसूस करेंगे कि पेट तो पहले ऊपर ऊपर लगता था लेकिन अब थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है, यानी बच्चा नीचे की तरफ सरक गया है। तो अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है, उसके तुरंत ही बाद डिलीवरी नहीं होती है। कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ और दिन भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, उसके बाद ही आपकी डिलीवरी होगी। तो धीरे धीरे वो खुलता रहता है। 4 सेंटीमीटर, 4 उंगली, 10 सेंटीमीटर ऐसा खुलना स्टार्ट होता है। जब 10 सेंटीमीटर खुलता है पूरा तभी डिलीवरी होती है। तो आपको कभी कभी वाइट डिस्चार्ज जैसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा पानी जैसा लग रहा है, यूरिन के लिए जाते हैं तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहले के अकॉर्डिंग अब आपको भूख ज़्यादा लगने लगी है, आपको खाने की इच्छा होती है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। पेट में आपको निचले हिस्से में ज़्यादा भारीपन लगेगा, कड़कपन लगेगा, चुभन हो सकती है। ये भी डिलीवरी के ही सिम्टम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। इसके साथ ही अब बच्चे की जो मूवमेंट है वो आपको कम फील होने लगेगी। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा होती थी, अब न जाने बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं, ये महिलाओं के मन में सवाल आते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कभी कभी कुछ महिलाएं अपनी डेट जो है अल्ट्रासाउंड वाली वो भूल जाती हैं, तो अपनी अल्ट्रासाउंड निकालिए, उसमें देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो डिलीवरी की डेट है वो काफ़ी नज़दीक आने वाली है, तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। ज़्यादातर बच्चे 8वें महीने के आसपास हेड डाउन पोजीशन कर लेते हैं। वहीं अगर आपकी दूसरी डिलीवरी है या तीसरी डिलीवरी है तो डिलीवरी के कुछ घंटे पहले भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है। ज़रूर नहीं कि आपको 8 महीने में कर लिए। 9th मंथ में भी 1 हफ्ते पहले कर सकता है, 2 हफ्ते पहले कर सकता है, या बिल्कुल कुछ घंटों पहले भी हेड डाउन पोजीशन बेबी करते हैं। ये महिला की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी कुछ आप संकोच में ना रहें, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपकी करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ भी बताए बिना बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अल्ट्रासाउंड की जाती है, क्योंकि गर्भ में बच्चे की स्थिति को जानने के लिए। ऐसे कोई उसकी स्थिति नहीं जान सकता। अगर आप नॉर्मली पूछना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। पर्याप्त मात्रा में आराम करने की कोशिश कीजिए, बार बार पानी पीजिए। साथ ही अक्सर महिला जब बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है तो बार बार उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, बार बार उनको पोटी के लिए जाना पड़ता है। ये भी एक सिम्टम्स है, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है। और नसों के दबाव के कारण आपको पाइल्स वाली प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि
जब नसों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो हल्की फुल्की लेटरिन में से ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी काफ़ी नॉर्मल सिम्टम्स है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इसको अवॉइड ना करें कि ऐसा होता रहता है। पहले कुछ पर्याप्त मात्रा में जैसे छाछ हुई, दूध से बनी हुई चीज़ें हुई, ये खाकर देखिए। अगर आराम लगता है तो ठीक है 1-2 बार, नहीं तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। पीठ में दर्द होगा बहुत ज़्यादा आपको, जांघों में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। अब आपको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये वाले सिम्टम्स डिलीवरी के हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है तो ये वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही हैं। लेकिन अति होती है, बिल्कुल भी सहन करने की नहीं बन पा रही किसी भी चीज़ को, तो इसे अवॉइड ना करें। डॉक्टर को दिखाइए, अपनी दवाइयाँ लीजिए और पर्याप्त मात्रा में आराम कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।